नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में भामिनी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, जो कि मुझे अन्य यक्षिणियों की साधना के दौरान ही ये साधना मुझे प्राप्त हुई है और ये साधना मेरे द्वारा एक दिन में सिद्ध हुई है। तो मैं जिस विधान से साधना को किया हूँ और जिस मंत्र से मैंने साधना को किया हूँ, वही साधना विधान और वही मंत्र विधान मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। और वैसे तो एक दिन में मैंने इस साधना को सफल किया है, परंतु फिर भी इस साधना का विधान मैं जो है 3 से 5 दिन के अंतर्गत का दे रहा हूँ नए साधकों के लिए। जो नए साधक है उसको 3 से 5 दिनों के अंतर्गत ये साधना जो है अवश्य ही सिद्ध होगी ही होगी। वैसे तो पहले दिन से ही इस साधना का अनुभव होना शुरू हो जाता है, परंतु पूर्ण सिद्धि जो है 3 से 5 दिनों के अंतर्गत जो है अवश्य ही मिलती है। अब इसके जो महत्वपूर्ण लाभ है वो सबसे पहले बता देता हूँ। इस सिद्धि के पश्चात जो है स्वतः ही साधक के शत्रुओं का, दुश्मनों का विनाश होना शुरू हो जाता है, उनका नाश हो जाता है हर प्रकार से। इसके अलावा जो है वो लौकिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है साधक। लौकिक शक्तियाँ मतलब शारीरिक, मानसिक इत्यादि शक्तियाँ तो प्राप्त करता ही करता है। साथ में अलौकिक शक्तियों की बात करें तो ऐसे वो दिव्य दृष्टि या ऐसी दिव्य वस्तुएं प्राप्त करता है जिसके माध्यम से वो दूर तक देख सकता है, भविष्य की जानकारी ले सकता है और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो वो स्वतः ही कर सकता है। इस प्रकार से अलौकिक शक्तियाँ भी साधक को प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है साधक के जो भी शत्रु हो इत्यादि हो, उसके ऊपर काला जादू हो या ग्रह नक्षत्र का दोष हो, जिस प्रकार के भी दोष हो, ये सारे दोषों का नाश करती है शक्ति। तथा पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, चाहे तंत्र बाधा हो या शत्रु हो या किसी प्रकार की भी बाधा हो, उसे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है साधक को तथा साधक के परिवार को भी। तो ये सब मुख्य कारण है, ये सब मुख्य लाभ है। इसके अलावा भी बहुत से लाभ है साधना के, परंतु जो मुख्य लाभ है साधना के वो मैं बता दिया हूँ। और अब इस साधना की विधि मैं बता रहा हूँ। इसकी विधि इस प्रकार से है कि इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के पंचमी या सप्तमी से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। रात्रि 9 बजे के बाद से साधना को आप कर सकते हैं। एकांत कमरे में, एकांत स्थल पे इस साधना को किया जाता है जहाँ पे शोर शराबा ना हो, शांति हो। इस साधना में आपको उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। उत्तर की दिशा में आप एक लकड़ी की चौकी लगा लें, उसके ऊपर में जो है पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में तांबे का एक पात्र आपको स्थापित करना है। उस पात्र के ऊपर आपको कच्ची सुपारी, 5 कच्ची सुपारी बिना टूटी फूटी हुई स्थापित करना है और 5 सुपारी को सिंदूर से अभिषेक कर लेना है। इसके पश्चात जो है थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में लेना है या पवित्र साफ सुथरा जल लेना है अपने हाथों में, और जो मंत्र इस साधना का मैं बताने वाला हूँ उसी मंत्र को 3 बार पढ़कर उस जल में फूंक कर उस 5 सुपारी के ऊपर में अर्पित करना है। इसके बाद जो है आपको सिद्ध भामिनी यक्षिणी यंत्र आपको उसके ऊपर में स्थापित करना है तथा
एक घी का दीपक लगाना है आपको दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में सुगंधित धूप या अगरबत्ती 5 अगरबत्ती आप जला सकते हैं। केवड़े के इत्र का छिड़काव कर लेना है। स्नान इत्यादि करके पवित्रता से साधना को करना है, और पीले वस्त्र धारण करके साधना को करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और स्वयं पर भी केवड़े के इत्र का छिड़काव कर लेना है। इसके पश्चात जो है पूर्ण स्वच्छता के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ इस साधना को करना है। और इस साधना में आपको स्फटिक माला का प्रयोग करना है। सिद्ध स्फटिक माला, श्वेत स्फटिक माला का आपको प्रयोग करना है, और उस माला से आपको इस उक्त मंत्र का 9 माला आपको पाठ करना है प्रतिदिन। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। 3 से 5 दिनों के अंदर ये साधना सिद्ध होती ही होती है, और साधना सिद्ध होने के बाद जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए तब आपको इससे वचन ले लेना है। तथा सिद्ध होने के पश्चात शक्ति जब आपकी साधना जब पूर्ण हो जाए, तब आपने जो 5 सुपारी स्थापित की है उस 5 सुपारी को किसी भी पीले वस्त्र में अच्छे से लपेट कर बांध करके किसी भी पवित्र स्थान पर या पूजा स्थल पर या किसी भी स्थान पर आपको रख देना है। रोजाना दिन में 1 बार धूप दीप तो अवश्य ही दिखाना है। तो इस प्रकार से ये साधना आपकी पूर्ण होगी। वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिसका आपको 9 माला पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्लीम भामिनी यक्षिणी प्रत्यक्ष प्राकट्य क्लीम फट स्वाहा। तो मंत्र इतना ही है, इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।